हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स कोई भी चैप्टर में से आ सकते हैं। अगर आपका बेसिक अकाउंट्स का, बुक कीपिंग का नॉलेज क्लियर है एंड थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो ये वाले क्वेश्चन में आप 100% 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 A. Select the correct option and rewrite the sentence. Students, इसके अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फुल सेंटेंस आंसर शीट पे लिखना है एंड जो प्रॉपर आंसर है उसको अंडरलाइन करना है। 1. A blank is an intangible assets. A. Goodwill. B. Stock. C. कैश. डी. फर्नीचर। स्टूडेंट्स, इंटेंजिबल का मीनिंग होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। कैश, स्टॉक, फर्नीचर ये सारे हमारे फिजिकल असेट्स है जिसे हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज अ गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। 2. Excess of income over expenditure in not for profit concern is termed as A. Deficit, B. Profit, C. Surplus, D. Loss. स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो सरप्लस है, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो डेफिसिट है। तो यहां पे करेक्ट आंसर इज अ सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज टर्म्ड एज सरप्लस। नेक्स्ट, 3. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी ब्लैंक टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। A. Debited, B. Credited, C. Added, D. Equal. स्टूडेंट्स, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रहता है, अगर कोई एक्सपेंस है, कोई लॉस हो रहा है तो उसमें हम लोग डेबिट करते हैं। अगर कोई इनकम है, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं। जब भी आपके असेट्स की वैल्यू कम होती है यानी कि आपका लॉस हो रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज अ डेबिटेड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, 4. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू ब्लैंक अकाउंट। रियलाइजेशन, बी. कैश और बैंक, सी. कैपिटल, डी. लोन। एट द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं और उसका पेमेंट हम लोग कैश या तो बैंक अकाउंट से करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज अ कैश और बैंक अकाउंट। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, 5th. नोटरी पब्लिक is a blank. A. Government officer, B. Drawer, C. Payee, D. Endorsee. यहां पे ड्रॉवर, पेई एंड एंडोर्सी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्टी है। सो करेक्ट आंसर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। नोटरी पब्लिक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पे भी स्टूडेंट्स आपको पूरा सेंटेंस लिखना है एंड जो आपका करेक्ट आंसर है उसे अंडरलाइन करना है। द फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक एक्सपेंसेस। जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ ब्लैंक। स्टूडेंट, 3 टाइप के अकाउंट्स रहते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम हमारे सारे इनकम्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट करते हैं। सो ये आएगा नॉमिनल अकाउंट। तो आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, 3. Deceased partner's executor's account is shown on the blank side of the balance sheet. जब भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उसका जितना भी ड्यूज है वो हम लोग उनके लीगल हेयर्स को या तो एग्जीक्यूटर्स को पे करते हैं। तो ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है। सो करेक्ट आंसर इज अ लायबिलिटी। डिसीज्ड partner's executor's account is shown on the liability side of the balance sheet. Next, 4. Fixed deposit account comes under blank group. Fixed deposit ये हमारा assets है, ये हमारा investment है, तो इसका correct answer है investment. So your answer is fixed deposit account comes under investment group. Next, 5th, if an asset is taken over by the partner, a blank account is debited. At the time of dissolution, partners बहुत सारे assets को taken over करते हैं, बहुत सारी liabilities को pay करते हैं। जब भी उन लोग assets को taken over करेंगे तो partners capital account को debit करते हैं, liabilities pay करेंगे तो partners capital account को credit करेंगे। So correct answer is a partner's capital account. If an assets is taken over by the partner, partner's capital account is debited. Students, यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई करती है सो योर आंसर विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट, जहां पे हम लोग सेपरेटली पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, सी, फाइंड दी ओड वन। स्टूडेंट्स, यहां पे आपको 4 to 5 कुछ टॉपिक्स, कुछ वर्ड्स, कुछ कंसेप्ट दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक जो ओड वन है उसे सिलेक्ट करना है। तो सेम यहां पे भी आपको सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपका आंसर शीट में लिखना है एंड जो आंसर है उसे अलग से मार्क करना है या तो अलग से उसे नोट करना है। 1. वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट एंड इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट। अगर यहाँ पे अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है एक्सेप्ट सैलरी अकाउंट। सो योर करेक्ट आंसर इज अ सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट, 2. मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, रेंट अकाउंट। यहां पे भी अगर आप अच्छे से गौर करेंगे तो सारे के सारे आपके असेट्स से एक्सेप्ट रेंट अकाउंट। सो करेक्ट आंसर इज अ रेंट अकाउंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. जनरल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी मशीनरी अकाउंट को छोड़ के सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज है। सो योर करेक्ट आंसर इज अ मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट, नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। यहां पे ड्रॉवर
drawee, and payee. These are the bills of exchange parties. So your correct answer is a notary public. Fifth, at par, at premium, at discount, at loan. तो यहाँ पे तीन वर्ड्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट्स are related to issue of shares. So correct answer is at loan. Next, D. Do you agree or disagree with the following statement? Students, इसके अंदर आपको पूरा सेंटेंस लिखना है आंसर शीट में और वहां पे आपको लिखना है एग्री और डिसएग्री. उसके लिए पहले आपको फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है. 1. पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न. द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर आएगा एग्री. 2. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव. ये भी करेक्ट आंसर है, तो इसका भी आंसर आएगा एग्री. नेक्स्ट, 3. रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एन आउटगोइंग पार्टनर. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका भी आंसर आएगा एग्री. 4. गेन रेशियो इज कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट्स, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वो टाइम पे हमको कैलकुलेट करना रहेगा सेक्रीफाइस रेशियो. और कभी भी कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या तो किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमको कैलकुलेट करना रहता है गेन रेशियो. तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है, तो आपका आंसर आएगा डिसएग्री. 5. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट. स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज आती है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा डिसएग्री. स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स. एक चीज ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरी बुक में से कोई भी चैप्टर में से आ सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, तो आप 20 आउट ऑफ 20 अच्छे से मार्क स्कोर कर सकते हैं. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग.